बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर log x की पावर 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। हमने ये चेक करना है, ये जो वैल्यू गिवन है log x की पावर 7 माइनस एक्स डिफाइंड है या नहीं है फॉर x 0 पे, x 1 पे, x 6 पे या x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 पे। इन पे डिफाइंड है या नहीं, इन स्पेसिफिक वैल्यू की बात हो रही है कि x 0 पे ये वैल्यू डिफाइंड है, x 1 पे ये डिफाइंड है, x 6 पे डिफाइंड है या x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 पे डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0। तो हम बच्चों यहाँ पे ये जो हमें गिवन है ना log, हमने इस इक्वेशन में देखना है log x की पावर 7 माइनस एक्स। ठीक है, इस पे हमने देखना है कि x की वैल्यू 0 पे ये इक्वेशन डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, हम इस सारे को लेट कर लेते हैं y की इक्वल, लेट log x की पावर 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू y की को रख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म है ना बच्चों, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इन दोनों की प्लेस चेंज हो जाती है। लॉग हटा देंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर ये y इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू 0 के लिए इस इक्वेशन को हमने y की को लेट कर लिया, फिर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी, ये इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इधर आएगी, लॉग खत्म हो जाएगा। यहाँ हम पुट करते हैं जो हमने चेक करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 हम पुट करके देखते हैं। यहाँ x जगह लिखेंगे 0, 0 की पावर क्या है y, ऐसी जगह x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, 7 माइनस 0, 0 की पावर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप चेक करें, हम 0 की पावर कुछ भी रख लें, 0 की पावर 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें तो आंसर 0 ही आना है। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू भी रख लें तो आंसर 0 ही आना है, ये इसके इक्वल नहीं आएगा। मतलब कुछ भी वैल्यू रख लें तो इसके इक्वल नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट इज़ क्या डिफाइंड है या नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। उन्होंने x पे पूछा था ना कि 0 पे ये डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, दोबारा समझ ले, इस इक्वेशन को हमने y की को रख लिया, log को रिप्लेस कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन दोनों की वैल्यू प्लेस चेंज हो जाएगी। अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है जो क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, फिर हमने देखा कि इसकी जो y की जगह कुछ भी वैल्यू डाल दे तो हमारे पास जो है वो आंसर जी सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन नहीं है बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे सारे। x इज इक्वल टू 1। अब हमने देखना है इसी इक्वेशन को कि x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, अब हमने 1 पे देखना है। अब दोबारा उसी तरह करेंगे, लेट स्टार्ट, ये इक्वेशन है, उसी को y की को रखते हैं, log x की पावर 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, लेट्स करेंगे। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ठीक है, log हटा देंगे, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी। अब हमने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं कि ये x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन है या नहीं है बच्चों। अब x जगह लिखेंगे 1, 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 क्या होता है, 6। यहाँ पे बच्चों हमने y की कुछ भी वैल्यू रख लें। ठीक है, हमने y की कुछ भी वैल्यू रख लें तो आंसर 6 नहीं आना। ठीक है, y की वैल्यू, ठीक है, y की जगह कुछ भी पुट कर देना तो ये इसके आंसर इक्वल नहीं आता। अगर देखो y की वैल्यू 0 लिखें कि 1 की पावर 0 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं आता। अब यहाँ पे 2 भी रख लें, 1 की पावर 2 रख लें तब भी 1 नहीं आएगा। 1 की पावर जो मर्जी रख लो तो आंसर इसके इक्वल नहीं आएगा, आंसर 6 नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाता तो फिर हम कहते हैं कि डिफाइन है, मतलब y की कुछ भी वैल्यू पुट करो तो आंसर 6 नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे भी नॉट डिफाइंड है। ठीक, थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन को देखना है
x इज इक्वल टू 6। अब हमने देखना है कि x इज इक्वल टू 6 पे डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। अब फिर उसी तरह स्टार्ट लेट log x की पावर 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई करेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब हम पुट करेंगे x की जगह 6 पुट करेंगे, x की जगह 6 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 6 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो 6 की पावर y इज इक्वल टू 1, ठीक है। 6 की पावर y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर y की जगह हम 0 पुट करें, देखो 6 की पावर y है ना, अब अगर हम y की जगह हम 0 पुट करें, ठीक है, ठीक है, y की जगह 0 पुट करें 1, तो इक्वल आ सकता है, ठीक है। अगर हम y की जगह हम कुछ वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें, तो हमारे पास ये आंसर आ सकता है 1, मतलब y की जगह 0 पुट करेंगे, 6 बार 0 तो 1 की इक्वल आ सकता है, आंसर आ सकता है। तो हम कहेंगे इट इज डिफाइंड, इट इज, ये डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 6। ये बच्चों डिफाइंड है, ठीक है। ये कहाँ पे डिफाइंड है, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये हमारे पास डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डिफाइन हो गया। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ही आपने करना है बच्चों, ठीक है। हमने कुछ भी वैल्यू कर लें, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन हो गया x इज इक्वल टू डिफाइन 6 होगा, पुट y इज इक्वल टू, अगर हम करेंगे 0 करेंगे, ठीक है, y की अगर 0 पुट करके देखेंगे ना तो हमारे पास ये डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट। बस यही देखना हमने डिफाइंड है या नहीं है। फोर्थ पार्ट हमने देखना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब हमने इस वैल्यू पे देखना है कि x की वैल्यू 7 या 7 से ग्रेटर होगी तो डिफाइन होगा या नहीं होगा बच्चों। अच्छा, इस पार्ट में बच्चों हमने देखना है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो डिफाइंड है या नहीं है, डिफाइन है या नहीं है, ठीक है। इक्वेशन वही है, हम लेट करते हैं, लेट log x की पावर 7 माइनस x इज इक्वल टू y करते हैं, ठीक है। इसको हमने इज इक्वल टू y करते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब है कि हमने x की वैल्यू पुट करनी है 7, 8, 9, 10, कुछ भी वैल्यू पुट कर ले, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मतलब x की वैल्यू 7 या 8 या 9, 7 पुट करना है ना, कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फिर हम देखेंगे कि इस पे ये डिफाइन होता है या नहीं होता। यहाँ सबसे पहले बच्चे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 7 है, 7 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 7 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7, 7 की पावर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लें तो 0 नहीं आएगा, अगर 0 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 पुट करेंगे 7 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 49, कुछ भी आएगा। मतलब हम यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू पुट करो तो आंसर 0 नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 7 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। 2-3 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा फिर इसी को करते हैं, लेट y इज इक्वल टू लेट, सॉरी यहाँ पे log, इसी को दोबारा हम करते हैं x की पावर 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू y, तो x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ठीक है। पहले हमने क्या पुट किया था, पहले हमने 7 पुट किया, अब हम पुट करते हैं उससे अगली वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। पहले हमने ये 7 पुट करके देखा, अब हम 8 पुट करते हैं, ठीक है। अब हम 8 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 8 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 8, 8 की पावर y इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू पुट कर लें तो बच्चों आंसर नेगेटिव में नहीं आता, ठीक है। इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 8, ये x इज इक्वल टू 8 पे भी नॉट डिफाइंड। एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, ठीक हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं ना, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, पुट
x इज इक्वल टू, पहले 7 पुट किया, 8, अब 9 पुट करके देखते हैं, फिर हम रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, 9 पुट करते हैं, 9 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 9, 9 की पावर y इज इक्वल टू -2। यहाँ बच्चों y की कुछ भी वैल्यू पुट करो तो नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 9। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, सो इट इज प्रूव्ड दैट, हम लिखेंगे इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, 2-3 वैल्यू पुट करके हमने देख लिया कि x 7 पे भी डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, x 8 पे भी डिफाइन नहीं होता, 9 पे भी नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये x इज ग्रेटर 7 या 7 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू होगी तो उस पे ये डिफाइन नहीं होगा बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, यहाँ बात हो रही है कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू, फॉर एग्जांपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें गिवन है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन, उसको कन्वर्ट करना है, एंड वाइस वर्सा, और इसी तरह जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। मतलब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है, और जो लॉगरिथमिक फॉर्म में होगी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। वाइस वर्सा का मतलब इसका ऑपोजिट, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में करना है और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। बहुत सिंपल और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमें जो गिवन है, फर्स्ट पार्ट है लॉग 6 की पावर 216 इज इक्वल टू 3। ठीक है, जो लॉग की फॉर्म में होगा, जो इसके साथ लॉग लिखा हुआ है समझो कि वो लॉगरिथमिक फॉर्म है। जिसमें लॉग लिखा हुआ है वो कौन सी फॉर्म होती है, ये लॉग लिखा हुआ है ना साथ, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है, अगर लॉग लिखा हो तो लॉग को रिप्लेस कर दो, हटा दो, तो इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगी 6 की पावर, ये 3 इधर पावर बन जाएगी, इज इक्वल टू 216 इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे, लॉग को हटा देना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, तो ये 3 इधर चला जाएगा और 216 इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। समझ आ गई, लॉग को रिप्लेस कर दिया, देखो आंसर के साथ लॉग नहीं है, इन दोनों की प्लेसेस को चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। सेकंड पार्ट है 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। अब यहाँ पे जो है ये इसके साथ लॉग नहीं लिखा हुआ है, तो समझो कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, लॉग नहीं लिखा तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने लिखना है। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि इसके साथ हमने लॉग लगा देना बच्चों। अब बाकी प्रोसेस वही है, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, लॉग जब हटाते हैं तो प्लेसिंग चेंज होती है, इस तरह जब लॉग लगा देंगे, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू इधर आएगी, ये वैल्यू इधर आएगी, ये हो जाएगी 7 की पावर 2401 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे, उसी तरह लॉग लगा देंगे, लॉग 7 और ये वैल्यू इधर बन जाएगी 2401 इज इक्वल टू 4, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह उसके ऑपोजिट वैल्यू है, उसके ऑपोजिट प्रोसेस है बिल्कुल। थर्ड पार्ट है लॉग 5 की पावर x इज इक्वल टू 5। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, लॉग हटा देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 5 की पावर, ये 5 इधर आएगा, 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, लॉग हटा देंगे 5 की पावर, ये 5 बन जाएगा इज इक्वल टू x, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। फोर्थ पार्ट है बच्चों b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ लॉग लगा देंगे, लॉग
b की पावर क्या हो जाएगा, ये पावर इधर आ जाएगी 1/27 इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। ये हो जाएगा log b की पावर 1/27 इज इक्वल टू -3/4। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया बच्चों। ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बच्चे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि कोई भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो आप तक बर वक्त पहुंचे। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 125 की पावर x/3 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे देखो बच्चों, ये लॉग नहीं लिखा हुआ है तो समझो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म कौन सी होती है, जिसके साथ लॉग लगाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे लॉग 125, इसकी पावर क्या बन जाएगी 25 इज इक्वल टू x/3। सिर्फ लॉग लगा देंगे, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर देंगे। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट। 6 है log 10 की पावर फिर 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। log 10 की पावर y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो ये सारी इसकी पावर है, ये वाली पूरी इसको देखना है, ठीक है। इसको और इसको रिप्लेस करेंगे। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब लॉग हटा देंगे, ये हो जाएगी 10 की पावर, ये सिर्फ ये रहेगा पीछे, बेस ही है ना, 10 की पावर y इज इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा 10 की पावर 12, ठीक है। ये बेस ये है ना, ठीक है, ये रहेगी और ये पूरी जो पावर है ना 10 की पावर 12 ये पूरी इधर आ जाएगी और y इधर चला जाएगा, ठीक है। याद रखना इसको। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा निशान लगा लो, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ठीक है। ये बेस ये है, इसको लिखना है 10 और ये पूरी पावर ऊपर से आ जाएगी इधर y की जगह, साथ रिप्लेस हो जाएगी। 7 पार्ट है 256 की पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। 256 की पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने लिखना है। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, हम इसके साथ लॉग लगा देंगे, लिखेंगे लॉग 256। अब ये पावर ये वाली ये और ये रिप्लेस हो जाएंगे, इसकी पावर 1/64 हो जाएगा इज इक्वल टू x/4, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग 256 की पावर 1/64 इज इक्वल टू x/4। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में हो गया। एट पार्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। log 3 की पावर x³ + 1 इज इक्वल टू 2। log 3 की पावर x³ + 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि लॉग लगा था ना। अब लॉग को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x³ + 1। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x³ + 1। सिर्फ प्लेस को चेंज करना है बस। 9th पार्ट है log 5 की पावर 2x - 3 इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब आप बताएं क्या होगा, लॉग हटा देंगे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3। 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। 10th पार्ट है बच्चों 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। इसके साथ लॉग नहीं लगा हुआ तो ये समझो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, इसके साथ लॉग लगा देंगे, लॉग,
ठीक है। इसको थोड़ा सीधा करके लिख लो बच्चों, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लो, ठीक है। इसको पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे पहले, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। हमने जो पावर वाला आता है ना उसकी प्लेस चेंज करनी है, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करनी है। इसको सीधा करके लिख लेंगे, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से थोड़ा सा देखें, ये हो जाएगा log, ये बेस ही है ना log, ये 2 की पावर हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। log 2 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस पर भी निशान लगा ले, इन दो में स्टार लगा दिया मैंने। तो इन दोनों को थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान देना आपने, ठीक है। ये पावर ये फॉर्म है ना, इसको पहले लिख लो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, थोड़ा इन्होंने रिवर्स लिख दिया, इन्होंने उल्टा करके लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। आप इसको सीधा कर लेंगे, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगी लॉगरिथमिक फॉर्म। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।